देखिए, हेमंत सोरेन जी को बड़ा मैंडेट दिया है झारखंड की जनता ने, और कहते ही है ना, विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बड़ी शक्तियां मिली हैं मुख्यमंत्री जी को, तो उसके साथ उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी उतनी ही बढ़ गई हैं। और कल लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर आई, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, और ये उनका भी अच्छा जेस्चर था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी चंद घंटे की मोहलत में ही उन्हें समय दिया, जबकि उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है। तो ये उनका भी बड़ा दिल था। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप विकास के एजेंडा पे काम करें। ये केंद्र नहीं देखता कि किस पार्टी की सरकार कहाँ किस राज्य में है, वो पूरा विकास में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने पुराने सरकार की गलतियों से सबक लेकर एक विकास की लंबी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। और जब भी वो विकास की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी दिखेगी। देखिए, देश प्रगति कर रहा है और प्रगति के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सही माना है। उसके बाद भी अगर मुख्य प्रतिपक्ष का जो दल है वो इस तरह का सवाल उठाए, तो इसे कन्वीनियंस की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इनके लिए ईवीएम तब ठीक रहता है जब हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है, या अभी देखें हाल में झारखंड में इनकी सरकार बन गई। तो खड़गे साहब, अगर आपको ईवीएम पर इतना ही प्रश्न है तो सबसे पहले झारखंड में सारे अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि ये इसी ईवीएम के सहारे जीते हैं। अपनी सरकार को बोलिए शपथ नहीं लेने, झारखंड में जो शपथ लेने जा रही है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति बंद करनी चाहिए। जहां आप जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है, ईवीएम ठीक रहता है। जहां आप हारते हैं तो वहां कहते हैं ईवीएम काम नहीं कर रहा है। ये कितने दिन तक? अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि क्यों एक झारखंड अपवाद था, और हिमाचल अपवाद था, कर्नाटक अपवाद था, बाकी तो सारे चुनाव आप हारते जा रहे हैं। तीसरी बार लोकसभा में आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गए। तो पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप आरोप लगाना बंद करें। मैंने कहा ना कि जब 21वीं शताब्दी के 24वें वर्ष में, अब इंटरनेट के ज़माने में और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब आप आगे प्रगति कर रहे हैं, तो कांग्रेस देश को पीछे ले जाना चाह रही है। साहब, जो बैलेट पेपर है वो हम बहुत पहले छोड़ आए हैं, और इसी ईवीएम के सारे कांग्रेस ने कई चुनाव जीते हैं, तब बिल्कुल सही रहता है। लेकिन वो पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए, बैलेट पेपर की गिनती में कितनी परेशानियां होती है। अभी अभी आप देखें, अमेरिका का कैलिफोर्निया में अभी तक गिनती नहीं हुई, और पूरे देश में भारत की इस बात के लिए प्रशंसा हो रही है कि 65 करोड़ मतों को हम लोगों ने एक दिन में गिन लिया ईवीएम के सहारे। तो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। खड़गे साहब अब कन्वीनियंस की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सहूलियत के कारण। जहां वो हार गए वहां उनके लिए ईवीएम खराब हो गया। देखिए, अगर राजनीति में एक्टिंग करने का राजनीतिज्ञों के लिए कोई ऑस्कर पुरस्कार होता तो वो अरविंद केजरीवाल को जाता। वो इतनी सहूलियत से एक्टिंग करते हैं, भाव भंगिमा के साथ ट्रैजिक एक्टिंग करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जो पर्यटन की बात कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी पर्यटन की, तो उन्होंने भी तो जेल पर्यटन करके रखा है। कितने बड़े बड़े वायदे किए थे। आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हाल में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, वोटर्स को डिसअपॉइंट किया है। जितने बड़े बड़े वायदे करके आए थे, उसी तरीके का घपला घोटाला हुआ। उनके सारे श्रेष्ठ नेता एक समय जेल में बंद थे, फिलहाल वो जेल से बाहर है, ट्रायल शुरू होना नहीं हुआ है। तो इंतजार करना चाहिए कि जिस पार्टी ने देश में एक उत्साह की लहर किसी समय ले आई थी, आज वो क्यों करप्शन और इतने बड़े बड़े घपले घोटाले के चार्जेस में घिर गई है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, कुछ बोलने से पहले जरा इस पर भी गौर फरमा लें।